ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ सर। ओके। बस। ठीक है। अभी इससे पहले जो टॉपिक्स हम कवर किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं, हमारे क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं। ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ तो हमने जावा स्क्रिप्ट में क्या क्या पढ़ा अभी तक। जावा स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ क्यों करें हम। फीचर क्या है हमारे जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट को हम ऐड कैसे करते हैं। साथ ही साथ आउटपुट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। आउटपुट के साथ साथ वेरिएबल हमने पढ़ा। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ कॉन्स्ट कीवर्ड आपका क्या होता है। वैर कीवर्ड क्या होता है आपका, इंट कीवर्ड क्या होता है, सॉरी लेट कीवर्ड क्या होता है और कहाँ पे इनका यूज करते हैं, वो हमने देखा। ठीक। इसके बाद हमने देखा अरिथमेटिकल फंक्शन कि हम अरिथमेटिक को वेरिएबल में कैसे यूज करते हैं। जस्ट लाइक एडिशन हुआ हमारा, सब्ट्रैक्शन हुआ हमारा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके कैसे करते हैं वेरिएबल क्रिएट करके। ठीक है। इसके बाद हमने इंक्रीमेंट देखा कि कैसे किसी वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे किसी वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीमेंट वेरिएबल देखा। ठीक है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि अगर हमें किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है लेकिन हम चाहते हैं उसकी जो वैल्यू रहे यूजर इनपुट से आए, तो वो भी हम क्रिएट करके चेक कर लिए हैं कैसे होता है। ठीक है। ऑपरेटर की क्लास हमने अभी फिनिश किया था कि ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। और उसमें हमने ऑपरेटर देखा, ऑपरेटर के बाद हमारा आया लूप। ठीक है। जो कि लूप भी आपका कवर हो गया है। ये जो टॉपिक कवर हुए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को इसमें? सर ये बोलना था कि फॉर और वाइल में थोड़ा सा अंतर बता देंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं। फॉर लूप में एंड व्हाइल लूप में आपको अंतर जानना है। ठीक है, बता दे रहा है। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? हाँ या ना, ये तो जवाब दिया करो कि हाँ है नहीं है। नो सर। ठीक है। देखो, अगर हम बेसिकली बात करें फॉर लूप का, ठीक है, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप की अगर हम दोनों आपका इससे डिफरेंस देखें क्या डिफरेंस है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि फॉर लूप हमारा जो होता है, एक मिनट, फॉर लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें ये पता हो कि हमें किसी भी आउटपुट को, किसी भी वेरिएबल कितनी बार हमें प्रिंट करना है। ठीक है। और कब करना है। ठीक है। फॉर लूप कब यूज होता है, जब हमें ये पता हो कितने टाइम्स हमें किसी कोड को जो है रन करना है और कितनी बार वो रिपीट होगा, तो वहां पे हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें ये पता होता है कि कितनी बार इटरेशन होगा उसमें। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें आपका वाइल लूप, तो वाइल लूप में क्या है, वाइल लूप हमारा ये कहता है कि लूप तब तक एक्सक्यूट करेगा। ठीक है। लूप हमारा तब तक एक्सक्यूट करेगा जब तक आपकी वैल्यू, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका वाइल लूप एक्सक्यूट होगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आपका वाइल लूप एक्सक्यूट करना बंद हो जाएगा। ठीक है। डू वाइल लूप आपसे ये बोलता है कि अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, अगर कोई कंडीशन फॉल्स हुई तो कम से कम एक बार उसे और प्रिंट करके चेक करो, मे भी हो सकता है उसकी आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाए। तो फॉर लूप में हमें हर चीज पता होता है कि हमें कितनी बार किसी भी कोड को एक्सक्यूट करना है। ठीक है। वाइल लूप में हमारा ये होता है कि तब तक एक्सक्यूट करो जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। ठीक है। और डू वाइल कहता है कि अगर फॉल्स हो भी जा रहा है तो एक बार उसको दोबारा से एक्सक्यूट करके देखो, मे भी कोई गलती हो जिसकी वजह से फॉल्स आ रहा है, हो सकता है ट्रू आ जाए। ठीक। कृष्णा, ये नॉर्मल सा आपका डिफरेंस है इसमें। ओके सर। इजी वे में समझ में आया ना कहाँ पे क्या यूज करेंगे। हाँ सर। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन। ठीक है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है हम फंक्शन पढ़ेंगे अब। ठीक है। देखो फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमारा
जावा स्क्रिप्ट में एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है, ठीक है। ये रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ अ कोड होता है जो कि डिजाइन हम करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को जो है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये आपसे ये कहता है फंक्शन कि अगर हम किसी भी फंक्शन को क्रिएट कर लिए हैं तो हमें बार बार किसी सेम फंक्शन को बार बार हमें क्रिएट नहीं करना होता है। हम एक ही फंक्शन को दोबारा से अपने कोड में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से अपने कोड में हम यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि बार बार हमें किसी भी फंक्शन को क्रिएट ना करना पड़े, ठीक, किसी वेरिएबल को क्रिएट ना करना पड़े बार बार। इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं कि हम एक ही बार से फंक्शन क्रिएट करेंगे। एक बार क्रिएट करने के बाद उसको हम अपने कोड में कहीं पे भी दोबारा से जो है कॉल कर सकते हैं, हमें दोबारा से पूरी फंक्शन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन देखें तो अ फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, a function in JavaScript is a reusable reusable block of code designed to perform a specific टास्क, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को हम दोबारा से परफॉर्म करने के लिए, रीयूज करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन होता है, अगर हम इसे किसी फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हमें दोबारा से उसे यूज नहीं दोबारा से हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार हमें कोड को लिखना नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग instead of writing the same code again and again, बार बार किसी कोड को लिखने से बचने के लिए हम फंक्शन का भी यूज करते हैं, जहाँ पे वी कैन क्रिएट सॉरी, एक ही बार क्रिएट करते हैं। वी कैन राइट इट वंस वी कैन राइट इट वंस इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। कॉल इट एंड कॉल इट whenever needed whenever needed, हमें जहाँ भी हमें नीड होगा हम वहाँ को फंक्शन को दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? रीयूजेबल होता है, ठीक है। किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को डिजाइन करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में। और हम बार बार सेम कोड को लिखने की जगह पे हम उसी फंक्शन में दोबारा से इसे जो है कॉल कर सकते हैं, सिर्फ जहाँ पे भी जरूरत पड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल बात करें, पहले सिंटैक्स पढ़ लेते हैं, सिंटैक्स क्या है इसका। अगर हम सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स क्या होता है आपका फंक्शन का? पहले क्या होगा? फंक्शन, पहले क्या लिखेंगे आप? फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम, ठीक है, फिर आपका फंक्शन का नेम, ठीक है, फिर आपका ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर जो भी नेम रहेगा वो लिखेंगे, जो वैल्यू देंगे वो लिखेंगे। फिर जो भी फंक्शन हमें बनाना है, मतलब कि जो कोड हमें एक्सिक्यूट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, कोड टू एक्सिक्यूट कोड टू एक्सिक्यूट, ठीक है। जो भी कोड एक्सिक्यूट करना है वो हम कहाँ लिखेंगे? वेरिएबल फंक्शन क्रिएट करने के बाद, उसकी वैल्यू देने के बाद, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये सिंटेक्स का आपका है। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? पहले हम फंक्शन लिखेंगे। जब फंक्शन हम लिख देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप अभी वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, ठीक है, फंक्शन का नेम आपका जो होगा वो ये बोलेगा कि आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते थे हम क्या करते थे कि हम एक कीवर्ड का यूज करते थे, लेट कीवर्ड का, फिर वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते थे, फिर उसका वैल्यू डिक्लेयर करते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम फंक्शन लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो वैल्यू देना है ब्रैकेट में उस वैल्यू को देंगे, ठीक है। फिर जो भी वो परफॉर्म करना है उस कोड को जो है हम कहाँ लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर,
ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा ये होगा एक प्रिंट कि क्या आप उसे करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स हुआ। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर एक एग्जाम्पल देखें छोटा सा, जस्ट लाइक एक फंक्शन आपने बनाया, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम आपने दे दिया, कुछ भी नाम दिया, जस्ट लाइक ग्रीट दे दिया मैंने। ग्रीट मतलब मैसेज, फंक्शन ग्रीट, ठीक है। और फिर ब्रैकेट की ओपनिंग क्लोजिंग, कर्ली ब्रैकेट हमने ऑन किया, ठीक है। अब कोड हमें क्या एक्सक्यूट करना है कि हमें इसकी आउटपुट लेनी है, तो हम क्या लिखेंगे, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और ब्रैकेट में जो हमें प्रिंट करना है मैसेज वो यहाँ पे हम लिख देंगे, जस्ट लाइक वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग, ठीक है। हमने वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग लिख दिया। अब देखो, सिर्फ इतने से नहीं आपकी आउटपुट जाएगी, इतना आपने लिख दिया और आपकी आउटपुट आ जाए, ठीक है। सिर्फ इतने से आउटपुट नहीं आएगी। अब कर्ली ब्रैकेट जब हम क्लोज करेंगे इसको, ठीक है, तो वहां पे हम लिखेंगे कि हमें प्रिंट में क्या क्या प्रिंट कर रहे हैं हम, ग्रीट। क्योंकि जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है अभी उसको आउटपुट के लिए मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया है कहीं भी, इस कोड में कहीं पे मेंशन है आपका फंक्शन पर ग्रीट जो बनाया है आपने, कहीं नहीं। तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम उस ग्रीट को जो है प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये आपका कैसे वर्क करेगा, फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन का नेम डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू जो देनी है वो वैल्यू। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है, एक आउटपुट से प्रिंट करनी है, ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करनी है। तो इसलिए हम डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग किए, कंसोल का यूज़ क्यों करते हैं हम आउटपुट के लिए, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और जो आउटपुट हमें प्रिंट करना है हमें वहाँ, हमने वहाँ पे उसे मैसेज मैसेज के तौर पे एंटर कर दिया है, ठीक है। अगर हम चाहे तो इसे प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसे प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं। एरर क्यों आया है कोई बताएगा। स्वरनिधि कृष्णा कोई बताएगा एरर क्यों है। एरर इसलिए है क्योंकि जो ब्रैकेट हमने लगाया, सॉरी, ये आपका जो है यहाँ पे चेंज होता है एज पर अ वर्ड, ठीक है। फंक्शन ग्रीट कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू कोडवीरा लर्निंग, ये हमारा मैसेज हो गया ग्रीट, ठीक है। अब रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाए, ठीक है। अगर वहीं पे अगर हम देखें कि जो ग्रीट हमने लिखा है, अगर ग्रीट हम ना लिखें, ठीक है, क्या ये फंक्शन का वर्क करेगा, क्या फंक्शन ये आउटपुट देगा सरनिधि। अगर ये ग्रीट हम ना लिखें तो क्या ये फंक्शन आउटपुट देगा हमें। सरनिधि, नो सर, नहीं देगा। क्यों। हमने एंटर किया, क्या लिखा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या है इसमें, अनडिफाइंड आपका जो है, ग्रिड तो मैंने डिफाइन किया है बट अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, रीजन। क्योंकि हमें जो आउटपुट प्रिंट करनी है, ठीक है, वो कंसोल में हमने लिखा नहीं, हमने सिर्फ ये लिखा है कि मैसेज क्या रहेगा। लेकिन वो मैसेज मुझे कब प्रिंट करना है, किसकी जगह पे प्रिंट करना है, मैंने ये नहीं लिखा है अभी तक, ठीक है। तो ग्रीट क्या था, ग्रीट ही हमारा फंक्शन था। अब हमने फंक्शन क्रिएट किया है तो हमें एक्सक्यूट क्या करना है, क्या प्रिंट करना है वो तो हमने लिख दिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। लेकिन उसे अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए उस फंक्शन को तो कॉल करना पड़ेगा मुझे ना। तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, हम सिर्फ क्या लिखे, पूरा का पूरा कोड आपका ग्रीट जो फंक्शन था उसे मैंने कॉल कर दिया, वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जो हमने कंसोल में वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सेंटेक्स और कैसे क्रिएट करेंगे, आउटपुट कैसे आएगा, ये आपका सिर्फ है, ठीक है। इसके साथ साथ हम अब बात करेंगे कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सभी चीज हम इस क्लास में डिस्कस करें। चलो, अब हम बात करते हैं पहले कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन,
डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। चलो, कैसे डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन को हम? जब भी हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं, तो उस फंक्शन को क्रिएट करने से पहले हमारा कीवर्ड है, जिसे कहते हैं फंक्शन। ठीक है, कीवर्ड भी इसमें फंक्शन ही होता है। पहले उस कीवर्ड को हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अ फंक्शन created using a function created using the function keyword, using the function keyword, function कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड का यूज करके हम किसी भी फंक्शन को क्रिएट करते हैं, कीवर्ड। और फंक्शन कीवर्ड क्या होता है? फंक्शन कीवर्ड को ही फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड इज कॉल्ड अ फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड को ही हम फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। मतलब किसी भी फंक्शन को अगर हमें डिक्लेयर करना है, तो हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, ना ही हम वहां पे यूज करेंगे लेट का, वैर का, इंट का, लेट वैर या कॉन्स्ट का। ठीक है, लेट वर कॉन्स्ट क्या है? आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो वहां पे हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं फंक्शन कीवर्ड का। ठीक है, ठीक है। अगर पैरामीटर की बात करें हम, फंक्शन फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विद पैरामीटर्स। पैरामीटर के फंक्शन क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखो, आपका पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर एक वैल्यू होता है, या तो वैल्यू कह लो या वेरिएबल कह लो। पैरामीटर एक वेरिएबल और वैल्यू होता है, जो कि हम तब पास करते हैं जब हमें किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन के पैरामीटर की बात करें, जस्ट लाइक अगर हमने जो वैल्यू दिया है वहां पे, जब हम कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, सिंटेक्स हमने यहाँ देखा, ये ग्रीड के बाद ब्रैकेट है। ठीक है, ग्रीड के बाद ब्रैकेट है। तो ये क्या शो करेगा? जो हमारा पैरामीटर होगा उसके अंदर हम इसे वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर क्या है? या कोई वेरिएबल हो सकता है, या तो फिर ये वैल्यू हो सकता है। ठीक है, कोई पूछे कि फंक्शन में पैरामीटर क्या होता है, बता देना फंक्शन में पैरामीटर उसे कहते हैं जो वैल्यू और वेरिएबल को हम अपने फंक्शन में पास करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसी को पैरामीटर बोलते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो अ पैरामीटर वैल्यूज आर वैल्यूज और वेरिएबल that we pass while defining a function। कहाँ पे पास करते हैं वैल्यू इसकी? जब हमने पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन क्रिएट किया मैंने एक। ठीक है, फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं? फंक्शन कीवर्ड का यूज करके। ये हमारा क्या हुआ? कीवर्ड हुआ फंक्शन का। ये क्या है? ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, अब हमें अगर पैरामीटर पास करना है, तो पैरामीटर कहाँ आएगा? पैरामीटर क्या होता है? एक वैल्यू होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है, जो कि हम पास करते हैं अपने फंक्शन के नेम के बाद ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जैसे आप वैल्यू पास करते थे वेरिएबल में, कि लेट, आपने दिया कोई वेरिएबल का नेम, लेट ए इक्वल टू क्या लिखा आपने? 10। एक वेरिएबल क्या था आपका? लेट ए था। और उसकी वैल्यू क्या पास किया आपने? 10। तो उसी प्रकार आप इसमें क्या करेंगे? फंक्शन क्रिएट करेंगे कीवर्ड फंक्शन का यूज करके। फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे आप, और जो वैल्यू, उसका वैल्यू पास करना है आपको ब्रैकेट के अंदर, वो वैल्यू आप प्रिंट कर दें। ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम इसकी बात करें फंक्शन विद पैरामीटर का एक एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो देखो, जैसे कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया।
एक फंक्शन हमने क्रिएट किया फंक्शन कीवर्ड का यूज करके। फिर फंक्शन का नेम मैंने क्या लिखा था, ग्रीट। ठीक है, फंक्शन का नेम हमने दिया ग्रीट। ठीक, ये आपका हुआ, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ किया आपने, इसमें क्या होगा, पैरामीटर वैल्यू। वैल्यू मैंने क्या दिया, नेम। ग्रीट का वैल्यू क्या दिया मैंने, नेम। ठीक है, सेम एज इट इज कर्ली ब्रैकेट ऑन। उसके बाद हमें कोड क्या एक्सक्यूट करना है, आउटपुट। तो कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अब बताना आउटपुट क्या हमें प्रिंट करना है। आउटपुट जो मैसेज प्रिंट करना है वो लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मैसेज लिखा हेलो। ठीक है, मैंने मैसेज क्या लिखा, हेलो। अब वेरिएबल में अगर हमें कोई भी साथ में, जैसे कि हमने क्या करते थे कि कोई भी मैसेज प्रिंट करना है साथ में, कि जो मैंने वैल्यू दिया है वो साथ में ऐड होकर आए किसी मैसेज के साथ, हम क्या करते थे, यहाँ पे स्पेस देते थे, प्लस ऐड करते थे, फिर जो हमारा वेरिएबल का नाम था वो हम यहाँ पे लिखते थे। इसी प्रकार यहाँ पे जो हमारे फंक्शन का नेम है, फंक्शन के नेम का जो वैल्यू है, यहाँ पे फंक्शन का नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, नेम। फिर कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दिया, और फंक्शन क्या है हमारा, ग्रीट। इस ग्रीट को हमें प्रिंट करना है, तो ब्रैकेट ओपन क्लोज, और नेम क्या रहेगा ग्रीट का हमारा, जैसे मैंने लिख दिया ऋतिक। ठीक है, मैंने लिख दिया ऋतिक। अब मुझे बताना कोई आउटपुट क्या आएगा इसका, कृष्ण आउटपुट क्या आएगा। हेलो ऋतिक। हाँ, हेलो आएगा, फिर उसके बाद फिर नेम आएगा। ठीक है, प्रिंट करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, फंक्शन ग्रीट, और इसका पैरामीटर हमने नेम दिया है। फिर कंसोल डॉट लॉग, जो हमें प्रिंट करना है वो वैल्यू। उसके बाद हमने यहाँ पे, कभी भी कंसोल पे कुछ प्रिंट कराना हो, कोई भी चेंजेस करना हो, तो शिफ्ट के साथ हमेशा जो है एंटर प्रेस करना। ठीक है, इनवैलिड टोकन, कहाँ पे इनवैलिड आ रहा है, ओके। एरर क्यों आ रहा है, कोई बताएगा मुझे। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्या आया पहले, वो मैसेज जो आपको प्रिंट करना है वो आया, उसके साथ में जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन की जो पैरामीटर है उस पैरामीटर को आपने रन किया। अब जो पैरामीटर जो वैल्यू आपने बनाया है, वैल्यू फंक्शन में क्या बनाया आपने, नेम। ठीक है, अब उस वैल्यू को डिक्लेयर करना है, तो ग्रीट के अंदर हमने वैल्यू दे दिया उसकी। ठीक है, कि हमें क्या प्रिंट होगा इसके साथ। ठीक, तो फंक्शन क्रिएट करना और फंक्शन को डिक्लेयर करना, ये समझ में आया। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को डिक्लेयर यस कैसे सर। करेंगे हम, और फंक्शन का पैरामीटर क्या होता है। ये क्लियर है, तीन टॉपिक। हाँ सर। ठीक है, अच्छा बताओ, जैसे कि मान लो हमने एक पैरामीटर की बात किया अभी, ठीक है, कि सिंगल पैरामीटर के साथ हमने एक रन किया। पैरामीटर हमारा सिंगल क्या था, नेम था, सिंगल पैरामीटर के साथ। अगर इसी प्रोग्राम को हमें दो पैरामीटर का यूज करके क्रिएट करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे। जस्ट लाइक मान लो आप एडिशन कर रहे हो फंक्शन का यूज करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेरिएबल का यूज करके ही आप एडिशन करोगे। फंक्शन का यूज करके कोई इसने बोला कि आप आउटपुट दो मुझे, तो कैसे करोगे, किसी को कोई सर एक आइडिया। फंक्शन और बना। हम्म, देखो फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन कहता है कि एक बार हमें क्रिएट करो, और उस अपने फंक्शन कोड में जो है बार बार हमें ये यूज कर सकते हो, तो दोबारा तो हमें फंक्शन क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। एक ही बार सिंगल फंक्शन क्रिएट करके हम उसे यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे बताना, बताओ, कुछ सोच के बताओ, फिर मैं बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल विथ टू पैरामीटर। आप दोनों में से किसी कोई आइडिया, सरनिधि सुरक्षा, सॉरी सरनिधि और कृष्णा। शर्वनिधि, कोई आइडिया। हाँ सर। देखो ज्यादा इसमें सोचना क्या ही है, समझना है।
एक पैरामीटर हमें बनाने आता है। एक पैरामीटर हम कैसे बना रहे हैं कि हमने फंक्शन क्रिएट किया, अब ग्रीट करना, वेरिएबल पैरामीटर हमारा एक था, बस इस पैरामीटर में एक और पैरामीटर ऐड कर दो। पैरामीटर दूसरा ऐड करना कैसे करेंगे, एक पैरामीटर उसके बाद दूसरा पैरामीटर, मतलब कॉमा का यूज करके हम दूसरा पैरामीटर दे देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल फंक्शन क्रिएट किया, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें जो आप लोग को सोचना पड़ रहा है। फंक्शन, ठीक है, जैसे मान लो एडिशन कर रहे हैं हम, तो हमने एक इसका फंक्शन का नेम दिया एडिशन, ठीक है, ऐड। ठीक, अब एक पैरामीटर के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर एक हमने दिया, हमें दो पैरामीटर यूज करना था, हम क्या करेंगे, कॉमा करके एक पैरामीटर और दे देंगे। ठीक है, कितने पैरामीटर हो गए अब आपके, ये दो हो गए। हम्म, अभी एक पैरामीटर था, yes, एक पैरामीटर के बाद कितने पैरामीटर अभी हुए, दो। अब इसको आउटपुट कैसे लेना है वो आपको समझना है। ठीक है, दो पैरामीटर यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलो कर्ली ब्रैकेट ऑन किया हमने, कोड क्या हमें एक्सिक्यूट करना है कि हमें आउटपुट लेना है, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और आउटपुट क्या करना है, मैंने बोला ऐड करना है। तो ऐड किसे करना है, ए और बी को। a ठीक है, plus b. दो पैरामीटर हमारे ए एंड बी, तो हम ऐड किसे करेंगे, ए एंड बी, ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक है, क्लोज हो गया। अब पैरामीटर हमारा क्या है, फंक्शन का नाम क्या है हमारा, एडिशन, ऐड। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम फिर यहाँ पे प्रिंट कर, जो वैल्यू हम देंगे वो एडिशन होकर आएगा, जस्ट लाइक अ 10 और कामा कॉमा 20। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा क्रिएट हुआ था, ए कॉमा बी, तो वैल्यू इसकी कैसे देंगे हम, ए सॉरी 10 कॉमा 20। ठीक, ठीक है, तो अब इसे अगर रन कराएं हम देखें, तो इसमें कोई एरर नहीं है, आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो अगर एक पैरामीटर आप बना सकते हो, तो इसके साथ साथ आप हजारों पैरामीटर बना सकते हो। फंक्शन, एक फंक्शन कीवर्ड का यूज किया, फंक्शन का नाम दिया, जो पैरामीटर हमारे जो वेरिएबल वैल्यू रहेंगे वो हमने दिया, पैरामीटर बनाया पहले, वैल्यू हम बाद में डिक्लेयर करते हैं। पैरामीटर हमने बनाया ए कॉमा बी, फिर जो हमें आउटपुट लेना है वो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में करना क्या है, मुझे ऐड करना है दोनों वैल्यू को, ए प्लस बी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारा फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का हमारा ऐड है, ए डबल डी, फिर उसकी वैल्यू हम डिक्लेयर कर देंगे। वैल्यू डिक्लेयर करने के बाद अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30। दोनों क्या कर दिया, वो ऐड कर दिया। क्या इसी प्रकार तीन वेरिएबल हो जाए, तीन फंक्शन आप क्रिएट कर लेंगे, तीन पैरामीटर, Yes, sir. ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू 50। ठीक है, क्या बताओ ये आउटपुट देगा सही, हम्म, क्यों नहीं देगा, जो हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वैसा वो रन करेगा। ए बी सी तीन पैरामीटर बनाए, जो हमें प्रिंट करना है, हमने ए लिखा, ए और बी ऐड होगा और उसके बाद सी माइनस होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है, क्या आया, -20। ए प्लस बी कितने हुए, ए प्लस बी कितना हुआ, 10 प्लस 20 30, 30. एंड 30, और सी की वैल्यू कितनी है, 50। 30 माइनस 50 कितना हुआ, -20। माइनस क्यों आया, 20. क्योंकि जो वेरिएबल जो आपका वैल्यू है 50, वो क्या है, लार्ज वैल्यू है जो कि -50, तो उसकी भी जो साइन आएगा वो क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन क्रिएट करके हम कई पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, समझ आया कि दो या तीन या दो से ज्यादा कैसे पैरामीटर हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर। Yes. ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताना कि जैसे कि ये हमारा हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है, हम चाहते हैं ए और बी को जो है, ए प्लस बी डिवाइड बाय, ए प्लस बी डिवाइड बाय 100। ठीक है, डिवाइड बाय 2। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी हमारी, 15। 15 30 by 2. 10, 15. 10 प्लस 20, वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 2, कितनी आंसर आएगी, 15। लेकिन एरर क्यों आया,
एरर क्यों है? क्योंकि कंसोल का सी जो है वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, कंसोल का सी जो है कैपिटल है, और आपका जावा स्क्रिप्ट क्या बोलता है, ये आपका केस सेंसिटिव है, तो ये सी क्या रहेगा, स्मॉल। ठीक है, छोटे छोटे चीज को ध्यान देना हमेशा। वैल्यू क्या आ गई, 20। अच्छा 20 क्यों आ रहा है ये? ए प्लस बी, तो आपका ए प्लस बी 30 हुआ, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2, आंसर तो आएगा 15। 20 क्यों आ रहा है, कोई सर बताएगा? इसलिए आ रहा है क्योंकि बी के बटे दो है ना। हाँ, क्योंकि b डिवाइड बाई 2 है, ना ही पूरे a प्लस बी में डिवाइड है। तो a प्लस b कितना है, 20 है। 20 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, 10। 10 प्लस 10 कितनी आंसर आएगी, 20। ठीक है। ठीक है, अगर उसी को हमें प्रिंट करना होगा, आप a प्लस बी डिवाइड बाई 2 करना है, तो कैसे लिखेंगे हम? अगर मुझे सर यही आंसर वही 15 चाहिए, एक कोष्टक के कोष्टक के अंदर, बाहर लिखेंगे। कोष्टक के अंदर a प्लस बी, और उसके बाहर डिवाइड बाई 2। अब क्या आएगी आंसर, 15। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. हाँ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन, फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, अब हम देखेंगे कि रिटर्न वैल्यू कैसे लेते हैं। अगर हमें रिटर्न का यूज करना है, तो रिटर्न की वैल्यू हम कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, दोबारा से रिज्वाइन करना, तो रिटर्न वैल्यू देखते हैं। समझते हैं आप। फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, फंक्शन क्रिएट करेंगे हम रिटर्न वैल्यू के साथ। ठीक, अब रिटर्न वैल्यू के साथ अगर मैं फंक्शन क्रिएट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, रिटर्न जो है, जो रिटर्न आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिटर्न क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, रिटर्न भी क्या है, ये आपका ये फंक्शन में कीवर्ड है। तो जो रिटर्न कीवर्ड है, हम इसका यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को दोबारा से सेंड करने के लिए। ठीक है, वैल्यू को सेंड करने के लिए, बैक करने के लिए हम उसे क्या यूज करते हैं, हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो द रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड the return keyword is used to send a value back, send a value back बैक फ्रॉम अ फंक्शन। फंक्शन से वैल्यू को दोबारा से सेंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिटर्न का। ठीक है, वैल्यू को सेंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फंक्शन का। ठीक है, अब इसकी अगर हमें रिटर्न करना है, तो इसमें हमारा सिंटेक्स चेंज होगा। इसमें क्या लिखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा जैसे हम क्रिएट करते हैं फंक्शन। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन, फिर क्या किया मैंने, एक फंक्शन का नेम हमने क्या दिया, एडिशन ऐड। ठीक है, इसका पैरामीटर, इसकी वैल्यू पैरामीटर क्या, ए कॉमा बी। ठीक है, पैरामीटर क्या दिया मैंने, ए कॉमा बी, दो आपके वैल्यू। ठीक, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब देखो, जो रिटर्न हम यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, जो हम जहाँ पे कोड हमें एक्सिक्यूट करना है वहां पे ही हम कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पहले क्या कर रहे थे हम पहले कंसोल के अंदर लिख रहे थे ए प्लस बी। ठीक है, जो हमें आउटपुट चाहिए था। अभी हम ये कहाँ पे लिखेंगे, रिटर्न के अंदर। ठीक है, एक, अभी क्या लिखेंगे, रिटर्न के अंदर। तो बस रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न क्या करना है इसमें, ऐड लिखा है मैंने कि मुझे ऐड करना है, तो वैल्यू रिटर्न में क्या आएगी हमारी, ए प्लस बी। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ओके, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। अब अब मुझे रिटर्न करना है अगर, ठीक है, रिटर्न थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर मुझे रिटर्न करनी वैल्यू पर, तो मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करना, वेरिएबल बनाना होगा एक। ठीक है,
जहां से हम इसे रिटर्न करना है। तो लेट लेट एक वेरिएबल मैंने बनाया रिजल्ट नेम से। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने बनाया रिजल्ट, कि हमारा रिजल्ट लिख के है रिजल्ट इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या दिया मैंने, फंक्शन का नेम। ठीक है, जो हमारे फंक्शन का नेम है एडिशन। और अब जो वैल्यू रहेगी, अब इस रिजल्ट के अंदर हम वैल्यू देंगे। पहले क्या कर रहे थे हम, फंक्शन जो था वो क्रिएट की थी, उसकी वैल्यू हम अलग से दे रहे थे। अभी क्या करेंगे हम, एक वेरिएबल बना के उसके अंदर हम करेंगे। तो लेट रिजल्ट इक्वल टू ऐड, ऐड क्या करना है मुझे, 10 और 10 and 20, 10, 20। ठीक है, वैल्यू हम कहाँ डिक्लेयर किए अभी, अगर हमें रिटर्न फंक्शन यूज करना है तो वेरिएबल क्रिएट करके। ठीक, अब इसकी मुझे आउटपुट लेनी है। आउटपुट हम कैसे लेते हैं, डायरेक्ट जैसे कंसोल.लॉग, कंसोल.लॉग। उसके बाद हाँ ये बताना, आउटपुट हमें किस चीज का लेना है, ऐड का लेना है, रिटर्न का लेना है, या रिजल्ट का लेना है। कंसोल.लॉग में हम क्या लिखेंगे, बताना कृष्णा। सर ऐड होगा उसके लिए। समझ के सर बताना। रिजल्ट। मैंने एक फंक्शन बनाया, समझना, मैंने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके उसका नेम मैंने दिया ऐड। ठीक है, और उसके पैरामीटर जो हमारे दो पैरामीटर A, B। ठीक है, मैं क्या चाह रहा था कि मुझे इस वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैंने रिटर्न का यूज किया। रिटर्न क्या कर रहा है, वैल्यू को सेंड बैक दे रहा है, वैल्यू को बैक सेंड कर रहा है दोबारा से। ठीक है, तो A+B हमने लिया, पैरामीटर हमारा A and B था, तो हमें A and B को जोड़ना है, तो A+B कर दिया मैंने। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक, फिर अब मुझे इसे अगर ऐड करके रिजल्ट शो करना है, तो मैंने क्या किया, ये आउटपुट के लिए एक वेरिएबल बनाया लेट कीवर्ड का यूज करके। और हमारा पैरा फंक्शन का नेम था ऐड, जिसकी हमने पैरामीटर दिया था A, B। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, 10, 20। ठीक है, अब मुझे इसे प्रिंट करना है, कंसोल.लॉग यूज करेंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम कंसोल.लॉग के अंदर ऐड फंक्शन का नेम लिखेंगे, या फिर रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे, या फिर रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट। बताओ सरनिधि। रिजल्ट है सर। हम लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम वैल्यू कहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इस फंक्शन पैरामीटर का जो A and B है, रिजल्ट के अंदर। ठीक है, फंक्शन जी हमने बनाया है, वैल्यू दिया है रिजल्ट के अंदर, तो प्रिंट हमें क्या करना होगा, रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि जब फंक्शन एक्सिक्यूट होगा आपका, वो जाके ऊपर चेक करेगा तो ऐड कहाँ पे है, वो चेक करेगा फंक्शन ऐड नाम से A, B है। अब वो नीचे जैसे ही लाइन पे आएगा, तो वो लिख रहा है कि A, B को जो है ऐड करना है A+B। अब वो चेक करेगा कि A+B की वैल्यू क्या है। A+B की वैल्यू को चेक करने के लिए वो आएगा वेरिएबल के पास, चेक करेगा कि वेरिएबल में कोई वैल्यू डिफाइन है कि नहीं। तो वो चेक किया कि ये वेरिएबल बनाया गया है रिजल्ट नेम का, जिसकी वैल्यू दी गई है उस पैरामीटर का 10, B। ठीक है, तो हम प्रिंट क्या करेंगे, रिजल्ट। ठीक है, प्रिंट क्या रहेगा हमारा, रिजल्ट। अब आउटपुट क्या आएगा हमारा, टेन आउटपुट क्या प्लस होगा मेरा, टू 10 + 20 30 सर। इक्वल टू 30। आप बोलोगे इतना कुछ करने क्या ही मतलब है, जब इतना आसानी से हो रहा था हर चीज। देखो, प्रिंट करके हम चेक कर लेते हैं, आउटपुट क्या है हमारा, 30। अच्छा, अगर मैं रिजल्ट की जगह पे हम ऐड लिखें, ठीक है, जो फंक्शन का नाम है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा मेरा, आउटपुट क्या आएगा कृष्णा, अनडिफाइंड होगा ना। अनडिफाइंड होगा। देखो क्या लिख रहा है अभी, लिख रहा है कि फंक्शन आपने बनाया एफ। ठीक है, जब हमने इसको ऐड किया, ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल टू ऐड दिया है हमने, कंसोल लॉग ऐड लिख दिया। तो क्या लिख रहा है रिटर्न में हमें, कि एफ जो फंक्शन आपने क्रिएट किया है, वो वैल्यू क्या रिटर्न कर दिया, ऐड। तो ऐड क्या था आपका, A, B। ये उस फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया है, उसके वैल्यू को ना रिटर्न करके क्या रिटर्न कर दिया है, उस फंक्शन को ही रिटर्न कर दिया है। फिर जाके वैल्यू दिखाया कि इसका अनडिफाइंड है। ठीक है, क्योंकि ऐड नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं बनाया गया है, आपका सिर्फ एक फंक्शन बना हुआ है। समझ आया, रिटर्न करेगा वो, ऐसा नहीं है कि रिटर्न ना करेगा, रिटर्न करेगा, लेकिन उस फंक्शन को ही रिटर्न कर देगा, ना ही उसके वैल्यू को। ठीक है, ओके सर। हम्म, ठीक है।
अगर मान लो अभी हमने बात किया अभी इससे पहले टॉपिक में कि हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं पैरामीटर का यूज करके, फिर पैरामीटर हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। कि पैरामीटर हमारा क्या है, ये फंक्शन नेम के बाद जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं वो हमारा पैरामीटर होगा, ठीक है। पैरामीटर नेम हमने डिक्लेयर किया। अगर हम बिना पैरामीटर का प्रिंट करना चाहें किसी वैल्यू को तो कैसे कर सकते हैं? विदाउट पैरामीटर। क्या आउटपुट आएगा विदाउट पैरामीटर? अच्छा मुझे बताना, क्या बिना पैरामीटर का फंक्शन रन करता है, वर्क करेगा? नहीं। सोच कर बताओ। भाई फंक्शन जो होता है बिना पैरामीटर का भी रन करता है, वर्क करेगा, और पैरामीटर के साथ में वर्क करेगा। अगर हम यहाँ पे चेक करें, फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट है, तो मैंने क्या यहाँ पे पैरामीटर रन किया है, पैरामीटर बनाया है मैंने यहाँ पे? क्यों? पैरामीटर बना है यहाँ पे? नहीं सर। बताना कृष्णा, पैरामीटर डिक्लेयर नहीं किया ना मैंने यहाँ पे। फंक्शन ग्रीट बनाया मैंने सिर्फ, और जो ग्रीट प्रिंट करना था फंक्शन का नेम मैंने क्या किया हुआ, ब्रैकेट में करके इसे रन कर दिया, तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर जो हमारी वैल्यू वही प्रिंट हो गई। तो ये क्या कह रहा है कि जो फंक्शन होता है ना, वो आपका पैरामीटर के साथ में भी रन करता है और बिना पैरामीटर का भी रन करता है। चाहे तो आप इसका आउटपुट देख सकते हो, ये लिखा मैंने। और वेलकम टू कोड विरा लर्निंग, एक मिनट, ठीक है। अगर इसे हम रन करेंगे तो ये हमारा क्या लिख रहा है, फंक्शन ग्रीट कंसोल डॉट लॉग। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब क्या आएगा, वेलकम टू कोडविरा लर्निंग। तो फंक्शन अगर हमें प्रिंट करना है तो हम बिना पैरामीटर का भी फंक्शन को रन करा सकते हैं। हमारा फंक्शन जो होता है बिना पैरामीटर का भी रन करता है, बिना पैरामीटर के साथ का भी वर्क करता है, और पैरामीटर के साथ में भी वर्क करता है, ठीक है। एक नॉर्मल सा मैसेज हमें प्रिंट करना है तो हमें पैरामीटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, हम डायरेक्ट उसे कंसोल लिख के प्रिंट करा सकते हैं। अगर मुझे कोई फंक्शन जो है स्पेसिफिक टास्क कोई करना है, मुझे जस्ट लाइक स्पेसिफिक टास्क आपका हुआ एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, किसी का परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है, स्टेटस चेक करना है, कुछ भी है, तो वहां पे अगर कोई स्पेसिफिक टास्क हमें करना है तो वहां पे हम फंक्शन के पैरामीटर को डिक्लेयर करेंगे। अगर नॉर्मल हमें कोई आउटपुट चाहिए, ठीक है, एक सिंगल वर्ड हमें आउटपुट चाह रहा है कि हमें सिर्फ मैसेज प्रिंट करना है, तो वहाँ हमारे लिए कंपलसरी नहीं है कि हम जो है फंक्शन के पैरामीटर को बनाएं, ठीक है। ये समझ में आया फंक्शन का पैरामीटर कब बनाएंगे, और क्या हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन है वो बिना पैरामीटर का वर्क करेगा कि नहीं करेगा? आया ना? हाँ सर। लिख भी दे रहे हैं, अ फंक्शन, अ फंक्शन कैन ऑल्सो, कैन ऑल्सो वर्क विदाउट पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, ठीक है। बिना पैरामीटर का भी आपका फंक्शन जो होगा वर्क करेगा, ठीक है। एक छोटा सा हम आपको टास्क दे रहे हैं, छोटा टास्क आपके लिए, एक परसेंटेज प्रिंट करना है आपको, ठीक है। एक परसेंटेज निकालना है एक फंक्शन का क्रिएट करके, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करना एक बार, ठीक है। फंक्शन का नेम लिखना परसेंटेज, और उसकी पैरामीटर को डिक्लेयर करो, यहाँ पे पैरामीटर बनाओ, और पैरामीटर बना के आउटपुट दिखाओ परसेंटेज निकाल के। 5000 का 80% हमें निकालना है, तो निकाल कर बताओ कैसे होगा। दोनों लोग चैट में शेयर करो। सर थोड़ा रिपीट करेंगे थोड़ा। 5000 का 80% निकालना है आपको।
5 मिनट्स का टाइम दिए हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर ये प्रिंट करना है आपको। एक फंक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, दो पैरामीटर उसके रहेंगे, ठीक है, एक उसकी वैल्यू एक उसकी परसेंटेज, ठीक है, एक वैल्यू बनाना एक परसेंटेज बनाना, और रिटर्न करना है हमें वैल्यू, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे आप, आप रिटर्न करेंगे उसके परसेंटेज को, ठीक है। रिटर्न करिए, रिटर्न का यूज करके बनाएंगे तभी बने, इजी रहेगा। हुआ क्रिएट किया आप लोगों ने? सर्वनिधि आपने किया? सर कर रही हूँ। ठीक है।
परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कृष्णा? तो सर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। आप कंफर्म हो कृष्णा कि जो आपने लिखा हुआ है रिटर्न वैल्यू नंबर इंटू परसेंटेज अपॉन 100 की ये गलत है? हाँ सर। किसी भी सर वैल्यू का थोड़ा सा मुझे देख। अगर परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? वो नंबर, ठीक है, इंटू जितना परसेंटेज रहेगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, रिटर्न आपने जो दिया है वो सही है, बट कुछ इसमें आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ये आउटपुट नहीं आएगा। देखो सब कुछ सेम रहेगा आपका, ठीक है कृष्णा। जो आपने क्रिएट किया है फंक्शन, ये आपका सही है, ठीक है। एक फंक्शन हमने क्रिएट हाँ किया सर। है इस नाम से, कैलकुलेट नाम से, ठीक है। कैलकुलेट नाम से आपने फंक्शन क्रिएट किया है। चैट में चेक करना, सभी चैट में कृष्णा ने भेजा हुआ है वहां पर देखना। एक फंक्शन इन्होंने क्रिएट किया है कैलकुलेट नाम से, ठीक है। दो वेरिएबल बनाए, एक नंबर, एक मिनट, ठीक है। क्या था इसमें, एक फंक्शन क्रिएट किया है इन्होंने कृष्णा ने कैलकुलेट नेम से, ठीक है। फंक्शन क्या है कृष्णा आपका, ये जो फंक्शन आपने लिखा हुआ है, बताना हिमांशी फंक्शन क्या है? हिमांशी? सर फंक्शन, सॉरी सर। ठीक है, मित्र लिखते हैं। फंक्शन क्या, देखो फंक्शन क्या होता है हिमांशी, फंक्शन आपका जो है, फंक्शन में बहुत कुछ देख लिया अभी यहाँ पे। फंक्शन देखो क्या होता है, फंक्शन हम जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट करते हैं किसी भी कोड को जो है, अगर दोबारा रीयूज करने के लिए या किसी स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब एक बार फंक्शन हम बनाएंगे और बार बार उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बार बार हमें कोड लिखने का जरूरत नहीं होता है, और ये स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कृष्णा ने ये फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। फंक्शन कृष्णा ने क्या क्रिएट किया है, एक फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या आपका यहाँ पे है कृष्णा, ये जो फंक्शन है हमने हाईलाइट किया है, फंक्शन क्या है यहाँ पे? कैलकुलेट। क्या है? कैलकुलेट ना। कीवर्ड है, कीवर्ड। फंक्शन कैसे यूज क्रिएट करते हैं, जैसे वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं किस कीवर्ड का यूज करके, लेट वेर या कॉन्स्ट का, उसी प्रकार हम फंक्शन क्रिएट करते हैं फंक्शन कीवर्ड का यूज करके। कैलकुलेट क्या है आपका, फंक्शन का नेम है, ठीक है। फंक्शन नहीं, फंक्शन का नेम है कैलकुलेट, ठीक है। नंबर एंड परसेंटेज क्या आपका, ये पैरामीटर है दो, ठीक है। साथ ही साथ रिटर्न का वैल्यू हम रिटर्न क्यों यूज कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू को हम प्रिंट करने के लिए और उसको मैसेज सेंड करने के लिए ब्लॉक को दोबारा से हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम, ठीक है। वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम रिटर्न का यूज किए हैं यहाँ पे। नंबर क्या आपका हुआ, सेम आपने जो पैरामीटर दिया है। अब क्या परफॉर्म करना है, रिटर्न के अंदर हम लिखेंगे इसे, ठीक है। अगर रिटर्न का हम यूज कर रहे हैं, रिटर्न भी आपका एक कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रहे हैं हम फंक्शन में, तो उन पैरामीटर से क्या हमें वैल्यू प्रिंट करना है, वो कैसे परफॉर्म करेगा वो लिखेंगे। तो नंबर क्या है आपका, जो नंबर आप प्रिंट कर देंगे 5000, ठीक है। परसेंटेज कितना निकालना है इसका, 80%, तो इनटू परसेंटेज ऑफ 80%। अगर हमें किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालना है तो वो नंबर इनटू जितना परसेंटेज निकालना है डिवाइड बाय 100, ठीक है।
ये आपने सेम लिखा। अब देखो इसमें एरर क्या है, बताना। की वैल्यू मेरी प्रिंट नहीं करेगी, एरर क्या है इसमें? कोई भी बताना। सर 100 तो मल्टीप्लाई में होगा ना, नहीं डिवाइड में नहीं, नहीं डिवाइड में होगा। ही होता है, डिवाइड में ही और होगा ब्रैकेट आपका। के अंदर। ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर होगा। मैंने अभी ये जो लिखा ये क्या है 100 के बाद? सेमी कॉलम सर, हम्म, यही लगाना भूल गए थे। क्या है ये? क्या है कृष्णा? सेमी कॉलम। सेमी कॉलम, ये लगाना भूल गए थे आप। ठीक है। फिर अगर मैं कभी भी रिटर्न हम यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, तो मुझे इसके साथ में एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। अब हम कोई वेरिएबल बनाएंगे तो लेट या वेर या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके। तो मैंने एक लेट कीवर्ड का यूज किया। वेरिएबल हमने बनाया, वेरिएबल का नाम क्या है, रिजल्ट। ठीक है। अब इक्वल टू मैंने दिया क्या, इक्वल टू में उस फंक्शन का नेम वो लिखते हैं, और जो पैरामीटर हमने क्रिएट किया उस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे देंगे। तो नंबर कितना हमारा हुआ 5000, परसेंटेज कितने का निकालना है 80 का। ठीक है। तो नंबर कॉमा आपका परसेंटेज। ठीक है। फिर आपका जो प्रिंट रहेगा वो आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। और हमारा प्रिंट क्या आएगा इसमें, रिजल्ट। क्योंकि हम क्या वैल्यू कहाँ पे हमने डिफाइन किया है, 5080 रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिजल्ट। अब अगर इसको हम एक्सक्यूट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आंसर कितना देगा? शो कर रहा है आपको आंसर इसका? 4000। ठीक है। तो 5000 का 80% कितना होगा, 4000। तो आउटपुट हमारा क्या आया, 4000। अगर यहीं पे हमें परसेंटेज की वैल्यू चेंज करनी, मैं चाहता हूँ 10% मुझे निकालना है, तो वैल्यू क्या देंगे हम रिजल्ट के अंदर, 5000 कॉमा 10। ठीक है। तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी उसकी, 10%। हो जाएगा सर्वनिधि? सर बनाए हैं, चैट में भेजे हैं। लेट अमाउंट इक्वल टू, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन के अंदर ही हम वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम नहीं क्रिएट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ क्या प्रिंट करते हैं, आपका रिटर्न। चलो ये भी आपका हम कर लेते हैं, प्रिंट चेक कर लेते हैं, ताकि आपको एरर पता चले, आउटपुट क्या रहा है वो पता सर चले। आ रहा है। ठीक है। देखो आउटपुट आ रहा है। लेकिन जब भी हम अगर कभी भी किसी कोड को हम प्रिंट करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं एज इट इज़ हमारा जो प्री डिफाइंड होता है, ठीक है, नीट एंड क्लीन कोड होता है वो लिखेंगे। अब फंक्शन अगर हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि फंक्शन हमें क्रिएट करना है रिटर्न का यूज़ करके। ठीक है। आपने क्या किया है, विदाउट पैरामीटर का आपने इस क्रिएट किया है। पैरामीटर आपने इसमें क्रिएट किया, पैरामीटर नहीं बनाया आपने। ठीक है। ये विदाउट पैरामीटर हुआ। हम पैरामीटर का यूज़ करके और रिटर्न का यूज़ करके हम इसे प्रिंट करना था हमें। मैंने पहले बोला कि मुझे रिटर्न का चाहिए, आपने क्या किया है, विदाउट पैरामीटर का यूज़ किया, इसलिए डायरेक्ट आपने प्रिंट करा दिया। ठीक है। तो आपने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया, उसका नाम परसेंटेज दिया, पैरामीटर आपने नहीं बनाया, और वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया उसके अंदर। ठीक है। अब वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए आपने वेरिएबल बना दिया, लेट अमाउंट इक्वल टू 5000, फिर लेट रिजल्ट इक्वल टू अमाउंट इंटू 880% उसका। ठीक है। फिर कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट आपने प्रिंट कर दिया, और वहाँ पे जो है फिर जो फंक्शन आपका था उस फंक्शन का आउटपुट में शो कर दिया है। तो ये जो है इनका, ये कृष्णा ने बनाया है। कृष्णा का कोड ये कहता है कि पैरामीटर का यूज करके बनाया है, और सबरिधि का कोड कहता है कि बिना पैरामीटर का यूज किए ये वैल्यू को प्रिंट की। ठीक है। आंसर दोनों का सही है, बट एक पैरामीटर का यूज करके, एक विदाउट पैरामीटर। ओके। सर इसे कॉल नहीं कर पाएंगे तो नहीं, कॉल नहीं कर पाएंगे, उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। सर ऐसे क्रिएट करना है क्या, देखो एक बार। फंक्शन फाइंड परसेंटेज, आपने मार्क्स टोटल, दो पैरामीटर बनाया, लेट्स। ठीक है, सेम तो है वही चीज़ आपका। कंसोल डॉट लॉग, सब सेम है, बस वैल्यू चेंज किया है आपने। सर वही। हाँ हाँ, ऐसे ही क्रिएट होगा। देखो, जो सबनिधि ने बनाया है उनका भी सही है, बट उन्होंने बनाया बिना पैरामीटर का यूज़ किया, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, वो हमारा पैरामीटर के साथ भी वर्क करता है, बिना पैरामीटर के साथ भी वर्क करता है। ठीक है, अगर आप पैरामीटर क्रिएट करके बनाएंगे तब भी वो रन करेगा, विदाउट पैरामीटर बनाएंगे तब भी वर्क करेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास में बताया इस चीज़ को। सर मैंने जैसे बोला कि मल्टीप्लाई करके देखो, मेरे कोड में मल्टीप्लाई 100 है, मैंने वैसे ही बोला। एक मिनट, चैट चेक कर ले रहा हूँ मैं। आपने लिखा है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के बाद क्या लिखा है आपने, मार्क्स, जो पैरामीटर आपका है। ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय टोटल आपने किया इंटू 100। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है सर, हिमांशी? हाँ हिमांशी, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर बाई टोटल नंबर, फिर इंटू में 100, मैंने तो यही पढ़ा। हाँ, मिनट, मैं हिमांशी का भी कोड रन करा के चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, 90%। ठीक है, हिमांशी ने क्या किया है कि मार्क्स डिवाइड बाय टोटल, मार्क्स डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। ठीक है, मार्क्स आपका वैल्यू हो गया 500 का। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला ना, देखो, एक मिनट। देखना, दोनों में डिफरेंस देखना। हिमांशी, जो आपने कोड लिखा है इसमें क्या है, आप 450, 500 रुपये में 450 का परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मुझे परसेंटेज में पहले से ही दे दिया, मुझको वैल्यू निकालना था, आपने परसेंटेज देखिए, मैंने क्या बोला कि 80% इसका निकालना है। मैंने बोला 5000 का 80% निकालो, वैल्यू कितनी आएगी। आपने क्या किया इसमें कि 500 का 500 में 450 का परसेंटेज कितना होगा, आपने ये निकाला है। मैंने वैल्यू, आपने परसेंटेज। ठीक है, तो 5% आपने किया है कि 500 रुपीज है हमारा, 450 का उसका परसेंटेज निकालना है, तो आपका 90% आया है। ठीक है, ऊपर कोड में क्या है कि हमने बोला 5000 का 80% निकालो, कितना आएगा। ठीक है, आपने क्या निकाला है, 500 में 450 कितना परसेंट होगा, 450 500 में उसका कितना परसेंट होगा, आपने वो निकाला है। ठीक है, ठीक है ओके मानसी। सर, समझ गया। हम्म, तो क्वेश्चन ये था ना कि एक वैल्यू हमारे पास है, उसका इतना परसेंट निकालना है। ठीक है, वो आउटपुट दिया गया है। आपके आंसर में ये है कि हमारे पास दोनों वैल्यू है, इसका हमें परसेंटेज निकालना है। मैंने क्या निकाला, वैल्यू, आपने क्या निकाला, परसेंटेज, कि आपने इतने का परसेंटेज निकाल दिया। मैंने बोला कि आपको जो है 80% निकालना है, किसका, 5000 का। आपने 450, 500 में 450 का उसका वैल्यू निकाला, कितना परसेंटेज आएगा। ठीक है। ओके सर। हम्म, तो देखो आज के टॉपिक में क्या क्या देखे हैं हम। आज के टॉपिक में मैंने देखा कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन और भी है, अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे उसको। इसमें क्या क्या हमने देखा, फंक्शन की, हमारा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है हमारा, फंक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट में एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसको हम डिजाइन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसको दोबारा से रीयूज करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कोड को हम एक बार लिखते हैं, ठीक है, किसी भी कोड को हम बार बार नहीं लिखेंगे, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम डायरेक्ट एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसे अपने कोड में जो है दोबारा से कॉल कर लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक सिंटेक्स इसका होता है फंक्शन, फंक्शन एक कीवर्ड है। ठीक है, और फंक्शन नेम उसकी नेम होगी फंक्शन का। ठीक है, ब्रैकेट जो आपका दिख रहा है ये पैरामीटर होता है, इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं कि पैरामीटर क्या होगा, कितने पैरामीटर होंगे। सिंगल पैरामीटर आप बना सकते हैं, साथ ही साथ मल्टीपल पैरामीटर्स आप बना सकते हैं, सिर्फ आपको इस वैल्यू को अंदर चेंज करना होता है। ठीक है,
कोड टू एक्सिक्यूट मतलब कि जो भी आपको कोड एक्सिक्यूट करना है, जो आपका आउटपुट आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक। अब अगर हमें इस ग्रीट, ये जो आपका एग्जांपल है नीचे, ये आपका ये बताता है कि बिना पैरामीटर का आपने क्रिएट किया है, पैरामीटर इसके अंदर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो विदाउट पैरामीटर आपका हुआ। ठीक है। एज इट इज इसे प्रिंट करना है तो ग्रीट और पैरामीटर हमारे पास नहीं है, डायरेक्ट प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ बताया कि हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड का हमें यूज करना होता है। ठीक है। जिसे फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। ठीक है। साथ ही साथ पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर हमारा एक वैल्यू होता है या वेरिएबल होता है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि एक फंक्शन हमने क्रिएट किया ग्रीट नाम से, और उसकी पैरामीटर मैंने दिया एक सिंगल पैरामीटर नेम। ठीक है। और इसे प्रिंट कर दिया। एज इट इज आपका टू पैरामीटर्स लिए था कि आप सिर्फ पैरामीटर की वैल्यू चेंज कर दो कॉमा करके। ठीक है। अब दो ही नहीं, आप मल्टीपल पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक। रिटर्न वैल्यू क्या बोलता है कि रिटर्न वैल्यू कॉल करता है, कॉल बैक करता है आपको उसी भी वैल्यू को। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन, एक मैंने क्रिएट किया ऐड का, ए कॉमा बी दिया है। ए कॉमा बी को मुझे रिटर्न करना, मतलब वैल्यू प्रिंट करानी है। तो इस ए कॉमा बी का वर्क क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, एडिशन, तो ए प्लस बी मैंने कर दिया। ठीक है। अब ए प्लस बी करना है तो इसकी वैल्यू मुझे देनी होगी ए और बी की, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया रिजल्ट नाम से, और उस फंक्शन का नेम और जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और कंसोल डॉट रिजल्ट करेंगे। रिजल्ट इसलिए करेंगे क्योंकि वैल्यू कहाँ पे डिफाइन है, रिजल्ट के अंदर। ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ ये भी मैंने बताया कि जो फंक्शन होता है आपका पैरामीटर के साथ भी काम करता है, बिना पैरामीटर के साथ भी काम करता है। ठीक है। आउटपुट आपका देगा, एरर नहीं शो करेगा वहां पे। ठीक है। फिर परसेंटेज क्रिएट करना था, परसेंटेज आपने निकाल लिया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, हम बता दे रहे हैं अभी, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे इसे, क्योंकि बहुत कम लोग हैं आज। यूजर इनपुट हम चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कि यूजर अगर वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंट करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ एरो फंक्शन क्या होता है, हमारा एरो फंक्शन हम पढ़ेंगे इसमें आगे वाले क्लास में। ठीक है। और विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर के साथ। ठीक है। और इसके साथ साथ हम एक एग्जांपल चेक करेंगे। एग्जांपल तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, वो आपको क्रिएट करके लाना होगा। एक एज कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है। टास्क का आपका ये है कि एज एज कैलकुलेट करनी है आपको, फंक्शन का यूज करके। रिटर्न नहीं यूज करना है यहाँ पे, सिर्फ फंक्शन का। ठीक है। लेकिन पैरामीटर का यूज करेंगे, बिना पैरामीटर के नहीं। ठीक है। दूसरा आपको दो टास्क दे रहे हैं, एक टास्क आपको एज क्रिएट करना है, दूसरा आपको जो है कैलकुलेट करना है क्या, प्राइस टोटल। ठीक है। दो पैरामीटर बना लेना, दो और पैरामीटर का प्राइस टोटल कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। दो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, दो टास्क, ये दो टास्क करके आपको आए। ठीक है। बाकी टास्क मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ।